अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम कोकॉइन को यूज़ करते हुए फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग अगर करनी है तो आप कोकॉइन को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं खुद भी इसको चेक कर रहा था, मैं आपको भी चेक करवाता हूँ कि आप इसके ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपने किस तरह लेवरेज लेनी होती है, किस तरह आप उसके अंदर टारगेट लगा कर सेल कर सकते हैं। उसके अलावा मेन पॉइंट जो आपने इधर फॉलो करना होता है वो भी आपको बताता हूँ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपको कम से कम लॉस होगा। उसके अलावा सिग्नल्स के लिए भी एक मैं आपको आइडिया दूंगा, उस आइडिया को अगर यूज़ करते हैं तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने खुद इसको ट्राई किया है तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलते हैं हम अपने फ़ोन के ऊपर जाने के बाद कोकॉइन को ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ ही हम उधर चेक करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को कि हम किस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरह इधर से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। इधर मैंने कोकॉइन को ओपन कर लिया है। आपने कोकॉइन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो कोकॉइन का पैनल होगा वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। सिंपल हमने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आपको इधर तीसरे नंबर पर फ्यूचर ट्रेडिंग मिल जाएगी। पहले तो इधर ट्रेड का ऑप्शन है, इधर हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन हमने फ्यूचर के अंदर जाना है तो इधर 100x उसके नीचे फ्यूचर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है तो आपके पास जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो ओपन हो जाएगी। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का पैनल आपके पास शो होता है। अभी हमारे पास इस तरह का पैनल शो हो चुका है। बिल्कुल आपके पास स्पॉट जिस तरह आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी होती है बिल्कुल पैनल उसी तरह है। लेकिन 102 चीज़ें मुख्तलिफ हैं, उससे वो आपको मैं बता देता हूँ जिनको आपने इधर लाजमी से फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से आपको इधर आपका इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने का डर होता है। लेकिन आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ रहेगी। ये पैनल है बेसिकली, इसके अंदर आपने इससे पहले नंबर पर आपको इधर बाय और सेल का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर बाय सेल भी आप बोल सकते हैं इसको, इसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट भी बोल सकते हैं। बाय को हम लॉन्ग बोलेंगे, शॉर्ट को सेल को हम शॉर्ट बोलेंगे। इसके अंदर हमने बाय और सेल करना होता है। बाय हम पहले बाय करेंगे, जैसे हम उससे प्रॉफिट होगा तो हम उसको सेल कर देंगे। उसके अलावा सेल करने का ऑप्शन जो होता है वो हम पहले सेल करेंगे, जिसके अंदर हम पहले लेवरेज लेंगे। पहले हम जो कोइंस होंगे वो इस एक्सचेंज से लेके पहले ही उनको सेल कर देंगे और जैसे हमें प्रॉफिट होगा तो हम उसमें से जो इसके एक्सचेंज से कोइन लिए होंगे वो इनको दे देंगे वापस। ये सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन मैं आपको जैसे समझा दूंगा तो आपको उसके ईजिली समझ आ जाएगी, तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। अब सबसे पहले तो आपके इसके अंदर फंड्स ट्रांसफ़र करने होते हैं। उसके अलावा इसका एक्सचेंज का आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। फंड्स इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए अगर आपके पास मेन वैलेट या स्पॉट वैलेट के अंदर फंड्स पड़े हैं तो आपको ये वाला एक डबल एरो सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर आ चुका है। अगर तो आपके पास फंड्स पड़े हैं, USDT पड़े हैं, अगर तो आपके ट्रेडिंग वैलेट के अंदर है तो आपने ऊपर ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर ट्रेडिंग वाले में नहीं है तो इधर आपके पास एक और ऑप्शन मिलता है आपके पास मेन अकाउंट वाला। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपने मेन अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है अगर आपके मेन अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है तो। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन के अंदर आपने फ्यूचर अकाउंट ही सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने फ्यूचर के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद जितने आपके पास पड़े होंगे इधर आपने वो लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने इसका नोट्स दिया गया है, इसको आपने रीड कर लेना है। वैसे तो आपने रीड ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है तो आपके फ़ंड जो है वो आपके वैलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्यूचर वैलेट के अंदर। अब जैसे फंड आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसके बाद आपके फ़ंड जो हैं आपको इधर शो होने लग जाएंगे। जिस तरह मेरे पास जो USDT हैं वो इधर मुझे शो हो रहे हैं। अभी मैंने इसको टेस्ट किया है, वो आपको मैं हिस्ट्री भी इसकी चेक करवाता हूँ। अब हम इसके अंदर हिस्ट्री किस तरह ले सकते हैं, पहले नंबर पर आपके पास बाय है, दूसरे नंबर पर सेल है। उसके बाद इधर मार्केट वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सपोर्ट वैलेट के अंदर जिस तरह होता है, सपोर्ट ट्रेडिंग के अंदर जिस तरह होता है वैलेट आपको एक लिमिट का ऑर्डर मिलता है। लिमिट वाले ऑर्डर के अंदर आपने सिंपल एक अपना टारगेट लगाना होता है। जिस तरह इन यूज़र्स ने अपना एक प्राइस टारगेट लगाया हुआ है कि मुझे इस प्राइस के ऊपर बाय में हो जाए या मेरा इस प्राइस के अंदर सेल हो जाए। उसके अलावा आपके पास एक ये ऑप्शन भी नीचे दिया जाता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो इस वक्त किस पॉइंट पर एंट्री ले रहे हैं, वो इसको सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। अभी चेक करें 50% आपको इधर 50-50 नज़र आ रहा है। इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है, जिस हर सेकंड के बाद चेंज हो रहा होता है। तो आपने जो ट्रेड लगानी है वो अपने सिग्नल्स के ऊपर लगानी है। इस तरह इनको फॉलो करते हुए आपने ट्रेडिंग लगानी है, आपका लॉस हो सकता है। उसके बाद अगर आप मार्केट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मार्केट की जो प्राइस चल रही है, ये इधर जो करंट प्राइस चल रही है, इस प्राइस के अंदर आपका कॉइन बाय हो जाएगा। अभी हम इसको एक बार ट्रेड लगाते हैं, बाय करते हैं। अभी मार्केट अच्छी जा रही है तो हम इसके अंदर बाय की ट्रेड लगाते हैं। उसके बाद जो मार्केट के बाद आपको मार्केट का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद इधर आपको एक मार्जिन और 5x लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मेन चीज़ आपके पास ये वाली है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, इसको स्किप कर लेता हूँ मैं। उसके बाद इधर मार्जिन वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इधर आपके पास मेन चीज़ है। अब कुछ कोइंस तो ऐसे हैं जिनके अंदर आपको 5x मार्जिन मिलेगा, कुछ कोइन ऐसे हैं जिनके अंदर 20x मिलेगा, लेकिन कुछ कोइन ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपको इधर 100x का प्रॉफिट मिलेगा। जैसे 1% मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको 100% का
प्रॉफिट हो जाएगा उसमें से। उसके अलावा जितनी आप लेवरेज ज़्यादा रखेंगे उतना आपका रिस्क पॉइंट हाई होता है। अभी मेरे पास जो लेवरेज सेलेक्ट है वो 5x है। मैं भी आपको रिकमेंड कर दूँगा कि आप 5x ही रखें, क्योंकि 5x अगर आप लेवरेज रखते हैं तो आपका जो लॉस है वो लॉस के चांस बहुत कम होते हैं। चांस तो होते हैं लेकिन उसका रिस्क कम होता है 20x से। आपका इधर लेवरेज जो है मार्जिन, आपने मार्जिन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने 5x सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आपने नीचे नंबर पर आना है, नीचे आपने इधर प्राइस सेलेक्ट करनी है। अगर आपके वैलेट के अंदर फंड्स पड़े हैं उनमें से आप 25% लगाना चाहते हैं तो आपने इस वाले के ऊपर क्लिक कर लेना है। इधर आपको ये 3 ऑप्शन और भी मिलते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्राइस के ऊपर आप अपने अकाउंट की परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितना बाय करना है। अभी मेरा वैलेट जो बैलेंस जो है वो 0.09 है, तो मैं 50% का बाय करता हूँ, जिसके मुझे 40 जो है वो SLP कोइन मिलेंगे। उसके अलावा चेक करें मैं कितनी मिनिमम अमाउंट के साथ इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। वो मज़े की बात ये है इस एक्सचेंज के ऊपर कि आप इसके अंदर जो है कोई भी कोइन होगा, एक कोइन का भी आप वो 0.001 का डॉलर का हो या 5 0 लगाने के बाद $1 का हो, एक कोइन आपके पास, एक कोइन की जितनी प्राइस होनी चाहिए उस वक्त आप उसको एक कोइन भी बाय कर सकते हैं कोइन के ऊपर। तो मैं भी 40 कोइन बाय किए हैं। बाय करने के बाद जैसे सिलेक्ट कर लिए हैं 50%, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपके पास इधर बाय लॉन्ग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। करने के बाद आपको इधर बता रहे हैं कि आपकी प्राइस जो मार्केट की प्राइस जो चल रही है उस प्राइस के ऊपर आपका बाय होगा। आपके पास क्वांटिटी जो है वो 40 SLP कोइन है। कॉस्ट जो हमारे पास $0.05 टोटल बनेंगे इसके। तो हम इसको बाय के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी हमारे पास एक पासवर्ड आ गया है। ये हमारा पासवर्ड होता है, फंडिंग पासवर्ड होता है, जिसके हमें ट्रेड लगाते वक्त देना पड़ता है। अब अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा तो आपको भी ये लगाना लाजमी होगा। अब जैसे मैंने ऑर्डर लगा दिया तो मेरे पास ये ऑर्डर है जो नीचे मुझे शो हो रहा है। इधर चेक करें, ये नीचे ऑर्डर जो है माई ऑर्डर के ऊपर लग गया है। अब जैसे ये मेरा बाय होता है, ये बाय हो गया मेरा मार्केट की प्राइस के ऊपर। उसके बाद अब पोजीशन के ऊपर आ गया है। अब पोजीशन के ऊपर आपने इधर आपको मेन चीज़ होती है पोजीशन। एक ऑर्डर होता है, दूसरा पोजीशन होता है। इस पोजीशन वाले ऑप्शन को आपने यूज़ करना है, जिधर आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगी। अब इधर जो है आपका टोटल जितना प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा वो आपको इधर शो हो जाएगा। उसके बाद इधर आपके पास क्वांटिटी और लेवरेज जितना आपने लिया होगा, कितने एक्स लिया है, मैंने 5x लिया है तो मुझे वो शो हो रहा है इधर। अब इधर आपके पास परसेंटेज शो हो रही है कि कितने % मार्केट ऊपर चली गई है। अब मार्केट के 0.5% भी ऊपर जाएगी तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी वो बनेगी उस हिसाब से मुझे इधर शो होगी, क्योंकि मेरे पास लेवरेज है वो 5x है। उसके बाद लिक्विडेशन प्राइस है, इसकी आपने थोड़ी टेंशन होती है कि आपके लिक्विडेशन जो है वो ना हो जाए। अब इस प्राइस के ऊपर जाएगी तो मेरे पास जितने मैंने बाय किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे और मेरी ट्रेड जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अभी मेरे पास लिक्विडेशन प्राइस के अंदर काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि मैंने लेवरेज बहुत कम लिया है 5x। अगर 20x लेता तो इसकी लेवरेज जो मिनिमम बनती वो 0.005 पर बन जानी थी, जो कि मेरा हिट होने का चांस ज़्यादा था, इसलिए मुझे लॉस होने का भी चांस ज़्यादा था। उसके बाद आपको इधर नज़र आ रही है एंट्री प्राइस। अभी इस प्राइस के ऊपर मैंने मार्केट के अंदर इंटर किया है। अब जो मार्केट प्राइस है वो इधर चल रही है, तो मुझे उसमें से जो 1.45% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको आपने क्लोज़ करना है तो आप इधर क्लोज नो के ऊपर क्लिक करके क्लोज़ कर सकते हैं। अगर लिमिट लगा के आपने क्लोज़ करना है कि मेरे 10 कोइन जो है अभी बाय सेल हो जाएं इस प्राइस के ऊपर, 10 उससे नेक्स्ट प्राइस के ऊपर सेल हो जाएं, जो अगले 10 हैं वो उससे नेक्स्ट प्राइस के ऊपर सेल हो जाएं, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर वाला, ये वाला। अगर आप चाहते हैं कि मैं इधर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ या टेक प्रॉफिट लगाना चाहता हूँ, कि मतलब मैंने ट्रेड लगा दिया और मैं 2 टारगेट्स लगाना चाहता हूँ कि इन 2 टारगेट्स के ऊपर मार्केट आए तो मेरे ऑर्डर हिट हो जाए, या मुझे लॉस हो जाए या मुझे प्रॉफिट हो जाए, मैं हर वक्त मार्केट को वॉच नहीं कर सकता बैठकर, तो इसके लिए आपने ये वाला ऑर्डर यूज़ करने होते हैं। पहले नंबर पर आपके पास टेक प्रॉफिट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टॉप लॉस है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। स्टॉप टेक प्रॉफिट के अंदर आपके पास लास्ट प्राइस जो है आपकी वो वाली इधर शो हो रही है। उसके अलावा आपने इधर अपनी प्राइस लिखनी है, जो भी प्राइस लिख सकते हैं आप, लगाना चाहते हैं कि इस प्राइस के ऊपर मार्केट जाए तो मुझे मेरा प्रॉफिट है वो मुझे मिल जाए। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन भी आपको मिलता है, ये 50x 20x के कितने आपके पास जो है वो आप इधर सेल करना चाहते हैं। इस प्राइस के अंदर जो मैंने प्राइस लगाई है, इस प्राइस के अंदर हमारे पास जो इतने USDT हैं वो इधर सेल हो जाएंगे। प्राइस सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे इस प्राइस के ऊपर मार्केट जाएगी तो आपका जितने भी USDT होंगे वो सेल हो जाएंगे। ठीक हो गया। प्रॉफिट रेशियो मैंने इधर 100x लिखी है, 100% लिखी है, तो इस प्राइस के ऊपर बनेगी, लेकिन हमने इधर 25% की प्रॉफिट रेट सेलेक्ट करनी है। अब इस प्राइस के ऊपर जैसे मार्केट जाएगी तो इस प्राइस के ऊपर मतलब 5779 के ऊपर, अभी 5508 के ऊपर चल रही है, इधर जाएगी तो मेरा जो है मार्केट जो है क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगर नीचे नंबर पर अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस के ऊपर भी आपने इसी तरह बिल्कुल करना है। इधर आपने अपनी प्राइस लिखनी है कि इस प्राइस के ऊपर मार्केट जाए तो मुझे जो है लॉस मेरी प्राइस
ट्रेड क्लोज हो जाए और मुझे लॉस हो वो कितना हो। नीचे आप मैनुअली ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे 5% का लॉस हो या 15% का, 25% या 50 या 75, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे 5% लॉस हो। 5% लॉस के साथ मुझे पास जो प्राइस बनती है वो इस प्राइस के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाएगी, ये वाली प्राइस के ऊपर। उसके बाद इधर नीचे 2 टारगेट लगा दिए, उसके बाद सिंपल कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी टारगेट जो है वो लग जाएगा। अभी मैं इसको लगा देता हूँ। मैंने तो इधर मतलब स्टॉप लॉस तो नहीं लगाना, चलें स्टॉप लॉस हम इधर 50%, 25% के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। मैं बाद में इसको कैंसिल कर दूँगा। सिंपल कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाला ऑप्शन जो है वो भी लग जाएगा। अब मेन चीज़ है, मुझे इधर 3% प्रॉफिट हो गया। चेक करें मैंने किस तरह इसके अंदर ट्रेड लगाई है। अभी तो मैंने मिनिमम लगाई है, मतलब इन्वेस्टमेंट की है 0.05 USDT, जिसके ऊपर मुझे 0.1 USDT का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा इधर लगाता तो मुझे ज़्यादा भी हो जाना था। अब मैंने कैसे इसका अंदाज़ा लगाया कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, नेक्स्ट चलकर वीडियो के साथ जुड़े रहें, जिसको यूज़ करते हुए आप मार्केट से प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको किस तरह क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के लिए सिंपल क्लोज नो के ऊपर क्लिक करना है आपने, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो इधर आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जितने कॉइन्स पड़े हैं उनका आप 50% सेल करना चाहते हैं या 100% या 75%, वो भी आप कर सकते हैं इधर। लेकिन मैं इधर 100% को सेल करता हूँ। तो सेल करने के बाद ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा टारगेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अभी हम इस ट्रेड को चलने देते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें इससे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैंने ये इधर फंड जो है वो आपको टेस्ट करने के लिए इधर सेंड की, मेन अकाउंट को हम वीडियो के अंदर दिखा नहीं सकते, कोई भी इशू हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अपने फ्यूचर वैलेट के अंदर फंड्स को ट्रांसफ़र किया था। अब मैं आपको इधर रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें, लेकिन मैंने आपको इसका मेथड बताना था क्योंकि बहुत से यूज़र जो हैं वो जानना चाहते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह होती है, तो मैंने आपको इसके मतलब बता दिया है। आई होप कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माज़रत करता हूँ। उसके अलावा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई है या मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उनका आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। तो अब बात करते हैं टिप्स के, वो कौन सी टिप है जिसको हम यूज़ करते हुए मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पहली बात तो आपकी नज़र सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर होनी चाहिए। अगर बिटकॉइन के अंदर आपको बिटकॉइन के अंदर आपको इधर परसेंटेज ऊपर जाती नज़र आ रही है तो आपने कोई भी आल्ट कॉइन उठाना है, उसके अंदर आपने बाय के अंदर ट्रेड लगानी है। ट्रेड आपने मिनिमम लगानी है अमाउंट की, क्योंकि आप उसका लॉस भी बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात मार्केट ऊपर जाती जाती अगर नीचे आना स्टार्ट हो जाती है तो आपका उधर लॉस हो सकता है, इसलिए आप स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपने सेल के अंदर ट्रेड लगानी है। उस वक्त तकरीबन जो आल्ट कॉइन्स होते हैं वो नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक और आपके पास इधर टिप्स है जो आपको मैं बताता हूँ। सिंपल आप नीचे आएंगे, KuCoin अगर यूज़ करते हैं तो आपने इधर टॉप गेनर्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। इनके ऊपर आपने क्लिक करना है, जो भी इनमें से टॉप मतलब टॉप के ऊपर गेन हो रहे हैं इस वक्त, आपने उनके इस वक्त सेल के अंदर ट्रेड लगानी है। उसके अलावा जो टॉप लूज़र के अंदर जा रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर जा चुके हैं, उनके अपने बाय के अंदर ट्रेड लगानी है। क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर गए हैं तो इसके बाद इनका रिकवरी पॉइंट भी स्टार्ट होगा, तो उस वक्त रिकवर जैसे होंगे तो आपको उसमें से प्रॉफिट होगा। अब ये मेरी खुद की रिसर्च थी, अगर आपको अच्छी लगी थी है तो आप इसको फॉलो करें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। आपने अपनी रिसर्च करनी है उस वक्त, उसके बाद आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तब आपने फ्यूचर ट्रेडिंग ज्वाइन करनी है, अगर नहीं आती तो आप सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कॉइन्स को बाय करके होल्ड कर सकते हैं, जैसे आपको प्रॉफिट हो वो सेल कर सकते हैं।